हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जैसे आपके पास फोर व्हीलर है और उस फोर व्हीलर का आपको टायर कौन सा परचेज करना चाहिए और जब भी टायर आप खरीदते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जैसा कि हमने देखा है, मैं हर तरह की गाड़ी के टायर के बारे में वीडियो बनाता हूँ और अगर आपको भी किसी भी गाड़ी के बारे में या अपनी गाड़ी के बारे में टायर की डिटेल जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको उस टायर के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो आज जो भी टायर होंगे MRF के टायर हैं, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा सुजुकी मारुति ऑल्टो। मारुति की गाड़ियाँ आपको हर जगह पर ज़्यादा मिलेगी, कारण है प्राइस वगैरह का जो भी है। तो छोटी गाड़ी है और हर कोई लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ऑल्टो के अंदर आपको किस तरह का टायर लेना चाहिए, क्या साइज़ होती है उसकी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और नंबर 2 बात करेंगे स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट के अंदर आपको कौन सा टायर लेना चाहिए, क्या साइज आती है और कितने तरह का टायर आता है और उस टायर की प्राइस क्या है। ऑल्टो और स्विफ्ट के बारे में आज हमारा वीडियो होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है ऑल्टो की साइज। हर मॉडल के अंदर आपको अलग अलग साइज मिलेगी। जितनी गाड़ी के अंदर अलग अलग मॉडल होता है, हर मॉडल की अलग अलग साइज मिलेगी आपको और अलग अलग ही वैरायटी मिलेगी। आज के समय के अंदर जो भी गाड़ी आ रही है नई, तो इसके अंदर आपको ये साइज मिलेगी 155, 65, 8, 13। और जो पहले गाड़ी थी उसके अंदर ये टायर था 145, 80, R, 12। दोनों अलग अलग टायर हो गए। अब कस्टमर भी बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि वो सीधा एक ही गाड़ी बोलते हैं कि ऑल्टो है, उसके अंदर कौन सा टायर आएगा। अगर गाड़ी साथ में नहीं होती तो फिर उसको बहुत सारी बातें हमें जाननी पड़ती है, वरना वो टायर उसके काम नहीं आता है। तो जब कभी भी आपको टायर लेना हो, सबसे पहले आप देखें कि अगर गाड़ी साथ में नहीं है तो आप टायर के ऊपर लिखी हुई ये साइज़ को ज़रूर देखें। जैसा कि ये इसके ऊपर यहाँ साइज़ लिखी हुई है, या तो आप टायर साथ में लाए। कभी इमरजेंसी होती है कि गाड़ी और टायर दोनों साथ में नहीं ला सकते, तो आप टायर का फोटो खींच के जरूर लाएं, तो आपके लिए वो सुविधा होगी। अब ये बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा टायर लेना चाहिए। जैसे ये 145, 80, R, 12 या 55, 65, 13 ये साइज होती है ऑल्टो की। ये नई वाली ऑल्टो की है और ये जो पुराना मॉडल था, पीछे वाला मॉडल था, उसकी ये 12 नंबर साइज आती है। तो इसके अंदर बहुत सारे टायर आते हैं, अलग अलग वैरायटी आती और हर टायर का अपना अपना महत्व है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये साइज है और इसकी वैरायटी है MRF, Z, LX। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है 145, 80, R, 12, ये है MRF, Z, VTS। दोनों अलग अलग वैरायटी है। 145, 80, 12 में ये भी है और ये भी है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंट ये है कि प्राइस का डिफरेंट तो है ही है। उसके बाद में दूसरा डिफरेंट ये है कि जैसे ये टायर है, इसके और Z, LX के अंदर चलने के अंदर बहुत सारा आपको फर्क मिलेगा। ये दोनों टायर हो गए, एक Z, VTS है, एक Z, LX है। तो दोनों के अंदर डिफरेंट ये है कि जैसे ये टायर है Z, LX, ये कंफर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा लचीला है। जब कभी भी आपके गाड़ी के अंदर आप चला रहे हैं, उसको कहीं भी आप चल रहे हैं, ऑफ रोड चल रहे हैं, कहीं जंप आ गया, कहीं खड्डा आ गया, तो ये टायर आपको झटका कम देगा। इसके अंदर आपको ये टायर खुद जंप कर लेता है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसे Z, VTS से Z, LX है, उसकी प्राइस तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये टायर भी सॉफ्ट है। चलने के अंदर आपको गाड़ी के अंदर झटका नहीं लगेगा, बड़ा इजी तरीके से चलेगा।
बाकी कोई खास डिफरेंस इसके अंदर होता नहीं है। उसके बाद में एक और साइज आती है, उसका नाम मिलेगा आपको ZTX। वो मैं बताता हूँ आपको, वो वैरायटी है आपके, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये MRF ZTX। तो ऑल्टो के अंदर 3 तरह की वैरायटी आती है लगभग, वैसे तो बहुत सारी आती पहले, लेकिन ज़्यादातर ये चलने वाली 3 वैरायटी है। एक ये हो गया MRF ZTX, दूसरा हो गया ZVTS और तीसरा हो गया ZLX। तो ये 3 तरह के टायर है, ये ऑल्टो की साइज है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं स्विफ्ट के अंदर भी टायर आता है, और वो भी अलग अलग आएगा। अलग अलग टायर की अलग अलग ही प्राइस होगी। जैसे ये आ गया 55-65-13, ये भी ऑल्टो का है नए मॉडल के अंदर। इसके अंदर भी एक दूसरा टायर आता है। दोनों की अलग अलग डिफरेंट रेट है, लेकिन चलने के अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो होता है ये ZLX टायर। तो इसी कारण इसको ज़्यादा लगाते हैं कि टायर सॉफ्ट है। अभी हम बात कर लेते हैं स्विफ्ट के टायरों के बारे में। तो ये है सुजुकी मारुति स्विफ्ट के टायर 165/80 R14, ये टायर की साइज है। और ये वैरायटी है वो ZLX है। इसके अंदर भी आपको अलग अलग मिलेगी, जैसे ये हो गया 165/80 R14 और ये हो गया MRF ZTX। 6 साल की इसकी वारंटी पीरियड आता है। तो दोनों के अंदर से आप, अगर आपको ज़्यादा किलोमीटर निकालना है तो आप ZTX ले सकते हैं, और आपको चाहिए कि किलोमीटर भले थोड़ा कम निकले लेकिन टायर सॉफ्ट हो, ज़्यादा मुझे झटके नहीं लगे, गाड़ी ज़्यादा जंप नहीं करे, ब्रेकर के ऊपर या खड्डा हो उस समय थोड़ा झटका कम लगे और टायर सॉफ्ट हो, इजी तरीके से चले, तो आप उसके अंदर ZLX ये वैरायटी आप ले सकते हैं। दोनों टायर स्विफ्ट के हैं। अब स्विफ्ट के अंदर भी अलग अलग मॉडल आते हैं। तो अगर टॉप मॉडल है तो उसकी साइज आ जाएगी आपके 185/65 R15, जैसे कि अलॉय व्हील वगैरह आता है। जो स्टील व्हील आएगा वो नीचे वाले मॉडल के अंदर आता है और उसकी साइज 14 नंबर होती है, 165/80 14। और जो अलॉय व्हील के अंदर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आ गया तो उसके अंदर आपको 185/65 R15 साइज मिलेगी। दोनों की अलग अलग रेट है और अलग अलग ही वेरायटी। ये वेरायटी है ZVTV। तो आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपको टायर का प्राइस का पता करना है तो आज मेरी प्राइस बताई हुई काम नहीं आएगी, कारण है कि प्राइस कभी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आपको प्राइस बताऊंगा। तो जब कभी भी आप टायर लें, मैन्युफैक्चर डेट होती है टायर के ऊपर, आप बिल ज़रूर लें उसका, और बिल के हिसाब से उस टायर की वारंटी पीरियड भी होता है। जैसे कि ये दिया हुआ है कि 6 ईयर वारंटी, तो वारंटी पीरियड के अंदर रहता है। अगर कंपनी की कोई भी डिफेक्ट आता है टायर के अंदर तो कंपनी आपका टायर का क्लेम करती है। तो जब कभी भी आप टायर लें अच्छे तरीके से सोच समझ कर लें, बिल ज़रूर साथ में लें, वारंटी पीरियड होता है उसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।